हेलो दोस्तों, एचपीसीएल के बारे में बात करेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड ज्यादा है कम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस को लेकर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और इस बार के रिजल्ट में बिजनेस को इंपैक्ट हुआ है, जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। सबसे पहले डिविडेंड 14 रुपीज का डिविडेंड एचपीसीएल ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी तक भी जो इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, आई नहीं है। जो हमको अभी तक डेट पता है, डेट तो नहीं, इंफॉर्मेशन जो पता है वो है एजीएम। एजीएम अगस्त या सितंबर के महीने में होगी, 2022 में होगी और एजीएम के 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो एजीएम का जो भी डेट होगा, रिकॉर्ड डेट जो होगा आती रहेगी, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे उस हिसाब से। तो डिविडेंड इस बार डिक्रीज हुआ है। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखें 22.75 ₹22.75 का डिविडेंड था, जो इस बार घटकर 14 रुपीज का डिविडेंड हो गया है। फिर उससे एक साल पहले 9.75 रुपीज का डिविडेंड था, लेकिन ये 2020 था और 2020 दोस्तों एक यूनिक साल था। यहाँ एचपीसीएल ही नहीं, ऑयल एंड गैस ही नहीं, पूरी दुनिया को इंपैक्ट पड़ा था पेंडेमिक के कारण। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग रख भी सकता हूं, इनफैक्ट हम अलग इसको सोच भी सकते हैं। 2019 में देखिए 9.40 रुपीज और 6.50 रुपीज, मतलब यहां पर 15.90 रुपए का डिविडेंड था। फिर 2018 जो फाइनेंशियल ईयर था, 2.50 रुपए, 14.50 रुपए, मतलब 17 रुपए का डिविडेंड था। तो हम देख रहे हैं कि डिविडेंड जो है इस बार घटा है। 2020 का जो साल है, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो अब यहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो पड़ा ही होगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो अब देखिए, जनवरी से मार्च 2022 मतलब इस साल 1.06 लाख करोड़ की इनकम हुई है और यही 3 महीनों में कंपनी ने कमाया है, मतलब प्रॉफिट किया है 1795 करोड़, मतलब 1800 करोड़ कम किया है प्रॉफिट। और पिछले साल वही जनवरी से मार्च 2021 में 85,748 करोड़ इनकम की थी और कंपनी ने कमाया था कितना, 3018 करोड़। तो अब देखिए, पिछले साल रेवेन्यू कम था और पैसा कमाया था ज्यादा, और इस बार रेवेन्यू ज्यादा है और कम कमाया है। और ये ही ट्रेंड आपको मैं पूरा साल का डेटा दिखाऊं तो भी होगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए, रेवेन्यू इस साल 3,73,886 करोड़ है और पिछले साल रेवेन्यू लगभग 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ दोस्तों, फिर से मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, कम था, 2,73,115 करोड़ था। और पिछले साल प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं 10,663 करोड़ थे, कम रेवेन्यू के बावजूद। और इस बार रेवेन्यू ज्यादा है, 3,73,000 करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट 6,382 करोड़ है, मतलब प्रॉफिट 10,000 करोड़ से घटा है और घटकर 6,382 करोड़ हुआ है, लेकिन रेवेन्यू बढ़े हैं। तो आपको शायद लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका रीजन है दोस्तों, मार्जिन सीवियरली इंपैक्ट हुआ है। यहां पर और समझते हैं, जैसे पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन था 3.94%, मतलब समझ लीजिए एचपीसीएल का जो भी बिजनेस है, जैसे पेट्रोल का बिजनेस है या डीजल, जो भी मार्केटिंग का बिजनेस है, तो कंपनी कुछ भी सेल करती थी सब प्रोडक्ट को, तो 100 रुपया का सेल करती थी, रेवेन्यू कमाती थी, तो उसमें 3.94 वो प्रॉफिट करती थी। ठीक है, अब वही प्रॉफिट्स अब इस साल घटकर मैं कहूंगा आधा हो गया है, 1.71% हो गया है, आधा से भी इनफैक्ट मैं कहूंगा कम हो गया है। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल इंपैक्ट किया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब अब 100 रुपया का जो भी बिजनेस कर रही है तो 1.7 वो कमा रही है, और क्वार्टर 4 में भी सेम ट्रेंड है, 1.71 कमाया है, जो कि पिछली बार यहां पर दोस्तों कॉमा नहीं होगा, 3.53%, माफ कीजिएगा दोस्तों, तो 3.53% मार्जिन। तो मार्जिन यहां पर घटे हैं जब हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने दूसरे डेटा भी देखे, ऑपरेटिंग मार्जिन सब कुछ घटे हुए हैं। और दोस्तों यहां पर एक और चीज हुई थी, जैसे जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा, उस समय पूरी दुनिया में क्रूड के प्राइस बढ़ गए थे, 110-120 डॉलर तक, उससे ऊपर इनफैक्ट क्रूड के प्राइस चले गए थे, लेकिन इंडिया में प्राइस उतने बढ़े नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट एक्सपेक्टेड भी था कि हो सकता है। अभी तो फ्यूल में प्राइस राइज शुरू हो गया है, लेकिन इंडिया में थोड़ा बहुत ज्यादा प्राइस राइज होना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो जो भी रीजन रहे हो, मार्जिन में इंपैक्ट हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, जो बिल्कुल डेटा बता रहे हैं। लेकिन क्या ये प्राइस दिन है? अब बात ये है, शेयर प्राइस तो गिर गया है, 240 है, और मार्केट भी पिछले एक महीने में बहुत अच्छा नहीं चली है, लेकिन एक महीने में शेयर प्राइस 20% डाउन है। अगर आप 20 अप्रैल के आसपास देखेंगे
तो कुछ 300 के आसपास शेयर था, और 19 में जब ये रिजल्ट आए हैं लगभग एक महीना, तो शेयर प्राइस 240 है। क्योंकि मार्केट की अलग डायरेक्शन होती है। बहुत बार हम देखते हैं ना कि रिजल्ट खराब आया होता है और अपर सर्किट चला जाता है शेयर, और रिजल्ट बहुत अच्छा आया होता है और शेयर प्राइस गिर जाता है, क्योंकि मार्केट की एक कलेक्टिव विजडम है, मार्केट एक अंदेशा फ्यूचर का लगा लेती है। अब प्रश्न यही है कि क्या ये प्राइस दिन है ऑलरेडी, क्या मार्केट को तो बिल्कुल लग ही रहा था कि शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया और स्टॉक प्राइस शेयर प्राइस गिरा भी है, तो क्या मार्केट के अंदेशे से ये और खराब रिजल्ट आया है, या जितना खराब सोच रही थी उतना खराब नहीं आया है, उससे अच्छा रिजल्ट आया है। तो उसके लिए वेट करना होगा कि जो ब्रोकरेजेस हैं, जो मैनेजमेंट, जो कमेंट्री है, उन सब का, ये तो सिर्फ फर्स्ट कट है दोस्तों, वो सब भी डिटेल्स आएंगी और हम आपको बताते रहेंगे टारगेट्स और बाकी की चीजें। तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगले कुछ दिन एचपीसीएल के बारे में दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, ये जो रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी 240 के प्राइस में प्राइस्ड इन है या नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।